हेलो एवरीवन, ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं भारत के भूगोल के। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और पश्चिमी अंतिम बिंदु, पूर्वी अंतिम बिंदु, कर्क रेखा कहाँ से गुजरी है और ग्रीनविच टाइम कहाँ से गई। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरी है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत किसमें? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये विशेष आप ध्यान दीजिए। भारत किसमें है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री है। भारतीय मानक समय रेखा ईस्ट जोन जो है पूर्वी में है ना, ईस्ट देखिए। मानक समय जो लंदन से चली है रेखा 0 पॉइंट से, वहाँ से पूर्वी दिशा में है भारत, इसीलिए ईस्ट है, पूरब। और भारत का उत्तरतम लास्ट बिंदु कहाँ है? इंदिरा काल जिसे कहते हैं, इंदिरा काल उत्तरतम बिंदु है। 37 डिग्री ये यहाँ पे है। ठीक है, उत्तरतम लास्ट बिंदु आपका कौन सा है? इंदिरा काल। और दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेनियन पॉइंट भी कहा जाता है, 6 डिग्री 4 नॉर्थ उत्तरी में, नॉर्थ में। ठीक है, पिग्मेनियन पॉइंट दक्षिणतम बिंदु यही है। यहाँ क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसे आप विशेष याद करिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरतम इंदिरा काल। अगर याद करें, जैसे भारत उत्तर ऊपर से शुरू होता है ना, काल का पहले आता है ना, तो काल, इंदिरा काल उत्तरतम बिंदु और इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, और भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। किसमें है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का आपका 0.07% है। पूरे विश्व का इसमें क्या आ गया? इसमें जल भी आ गया और स्थल दोनों। हाँ, इसमें जल प्लस स्थल दोनों है। पूरे विश्व का आ गया ना, इसमें जल और स्थल दोनों है। ठीक है, जल और स्थल दोनों। ये सिर्फ स्थल खंड का क्षेत्रफल, यह क्वेश्चन तो हमको लगता है कि लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। भारत पूरे विश्व के स्थल खंड का कितना क्षेत्रफल है? तो ये 2.4% है। पूरे विश्व का 2.4% है। लेकिन पूरे विश्व में हम जनसंख्या के मामले में 17.5% है, 17.5%। पूरे विश्व की जनसंख्या का हम कितना है? 17.5%। वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। जो नई जनगणना होगी या अभी चलेगी, क्योंकि कोरोना काल आ गया 2021-20 में, 2021 में, इसलिए अब उसे डिले कर दिया गया और जनगणना धीरे धीरे चल रही है। तो नई जब जारी होगी उसकी, तो उसमें भारत हमको लगता है पहले नंबर पे होगा। तब तक कुछ जनसंख्याएं भी बड़ी होंगी तो परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये है कि अभी जो भी अथेंटिक न्यूज़ है वो 11 की जनगणना के ही अनुसार है। अभी हाँ, चर्चाएं चल रही, भारत विश्व का नंबर 1 देश हो गया है जनसंख्या के लिहाज से। जब तक एथेंटिक नोटिस नहीं आएगी तब तक अभी चाइना ही रहेगा। क्योंकि अभी जस्ट एग्ज़ाम हुआ था बिहार स्टेट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था भारत जनसंख्या की दृष्टि से किस पोजीशन पर है विश्व में। तो अगर वो क्वेश्चन पूछा था तो जनरली बात है वो उत्तर माना, और उत्तर माना उसने 2 ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, दूसरा स्थान माना। तो इसलिए अभी एथेंटिक नोटिस जारी नहीं हुई है, अभी मीडिया और न्यूज़ पे चल रहा है, इसलिए भारत अभी दूसरे ही पोजीशन पे है। और जब जारी होगी तब आपको बताया जाएगा। और भारत का पश्चिमी बिंदु जो है गोरमोस, ठीक है, ये गुजरात के लास्टतम बिंदु है, गुजरात के लास्ट पोजीशन। और पश्चिमी बिंदु है। और पूर्वी लास्ट बिंदु जो है
किवीथू, ये आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और भारत के मध्य से गुजरी है ये जो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, जो ग्रीनविच टाइम है उससे 5.5 घंटे अधिक है। जैसे अगर कभी लंदन में हुआ मैच 12 बजे दिन में, दोपहर के 12 बजे, तो भारत में उस समय कितने टाइम हो रहे होंगे? 5.5 घंटे आगे है तो 5:30 बज रहे होंगे। कितना? 5:30 घंटे, ठीक है। और यह कितने राज्यों से गुजरी है? देखिए, उत्तर प्रदेश, ये यूपी है आपका, यूपी का भाग, ये एमपी का भाग है, यहाँ देख रहे हैं हल्का एमपी टच हुई। ये आपका छत्तीसगढ़ का है पार्ट, ये उड़ीसा का है, उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश का भाग है ना, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट। तो एक राज्य यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से आपकी ग्रीनविच टाइम गुजरी है। कितने? 5 राज्य से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो कर्क रेखा है, ये देखिए कर्क रेखा यहाँ से गुजरी है, हाँ देख रहे हैं ना, ये कर्क रेखा जो गुजरी है भारत के मध्य बिंदु से लगभग निकली है और यह गुजरात राज्य से होते हुए, गुजरात, राजस्थान का ये देखो पार्ट टच हुई है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। इतने राज्यों से गुजरी है। 2 पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम और त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, एमपी 6, राजस्थान 7 और गुजरात 8 राज्यों से गुजरी है। अब ये जो आपको बताया जा रहा है, इससे रिलेटिव एक ना एक क्वेश्चन आपके पेट में या केवीएस इंटरव्यू में या जो आपके जीआईसी एलटी ग्रेड होते हैं उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है ये सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और आप देखते रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। जैसे 28-29 में पेट का एग्ज़ाम है और जल्द ही आपका केवीएस इंटरव्यू की भी डिटेल आ जाएगी। तो जो है टाइम बहुत कम है, आपको तैयारी एकदम युद्ध स्तर पे करनी है, बहुत फास्ट मूव में करनी है। तो इसलिए कम समय में अच्छी तैयारी करें, इसलिए आपको डायरेक्ट लिखान आपको बता दिए हैं। आप देखिए और तैयार करिए, ये आपको जल्द तैयार हो जाएगा। एक बार आप देखेंगे आपको पूर्णतः तैयार होगा। कोशिश करते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। लगे रहें, एग्ज़ाम को अच्छे से दें। जब भी आप एग्ज़ाम दें, प्रेजेंस ऑफ माइंड को एकदम रिलैक्स रखें। उसके पहले आप जैसे उस रात 6 घंटे कम से कम आप नींद ले लीजिए, इसमें आप कोताही न बरतिए, जिससे आपका पेपर संतुलित जाए, आपके माइंड का जो डोपामाइन है उसका सिक्रीशन बेहतरीन हो। जब सिक्रीशन बेहतरीन होगा तो आपको एनर्जी बहुत अच्छी मिलेगी, और जब एनर्जी आएगी, जनरली सी बात है, आपका जो 2 घंटे का टाइम एग्ज़ाम पीरियड है वो बहुत बेहतरीन गुजरेगा और सिलेक्शन निश्चित होगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहें, सिलेक्शन कन्फर्म है। आप मेहनत रेगुलर जारी रखिए, मेहनत में कोई कोताही मत कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपको। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।